दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की ऐसी भूतिया जगहों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अब आप सोचेंगे आज के आधुनिक जमाने में भी क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? इसी बात को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए, आपका शक यकीन में बदल जाएगा। नंबर 1, भानगढ़ का किला। ये किला राजस्थान के जिले में मौजूद भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। रात के समय यहाँ पर चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। इसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रात को यहाँ से नाचते हुए घुंघरू की आवाजें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों सरकार ने शाम 6 बजे के बाद से यहाँ जाना बंद कर रखा है। कोई भी रात को यहाँ नहीं रुक सकता और जो कोई भी रात को इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो वापस लौट के नहीं आता। इसके भूतिया होने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ की राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उस राजकुमारी पर एक तांत्रिक का दिल आ गया और वह तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। उसने एक इत्र की शीशी तैयार की जिसमें काला जादू करके राजकुमारी के पास भेजा, जिससे राजकुमारी उसे लगाते ही सम्मोहन में तांत्रिक के पास खींची चली आई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलती से वह शीशी टूटकर एक पत्थर पर गिर गई, जिससे वह पत्थर तांत्रिक की ओर चलने लगा और तांत्रिक उसके नीचे दबकर मर गया। मरते वक्त वह तांत्रिक उस किले पर श्राप देता है, जिसके बाद उस किले का राजा एक युद्ध में हार जाता है और वहाँ कोई नहीं बचता। दोस्तों आज भी वहाँ पर हंसने, रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। ये एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक है, लेकिन यहाँ कभी रात को जाने की कोशिश कभी मत करना। कहा जाता है कि रात को यहाँ मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि यह जगह कभी निजामों के जंग का मैदान हुआ करती थी। आज भी यहाँ पर फिल्म शूटिंग के दौरान रात को कई अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती है। नंबर 3, राजकिरण होटल लोनावाला मुंबई। ये होटल मुंबई के पास लोनावाला में स्थित है। ये भी भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी लोग रात को ठहरने के लिए आते थे उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। उन्होंने बताया कि जब वो रात को बाहर टहलने के लिए निकलते थे तो उनके पैरों में नीले रंग की रोशनी दिखाई देती थी। यहाँ ठहरने वाले कई लोगों ने बताया कि सोते समय उनके बेड पर से कोई उनके बेडशीट भी खींचता था। नंबर 4, शनिवार वाड़ा का किला पुणे। जी हाँ, ये वही किला जिसे बाजीराव ने मस्तानी के लिए बनवाया था। इसे मस्तानी महल भी कहा जाता है। दोस्तों इस किले से कई बार लोगों के कराहने की आवाजें सुनाई देती है। कहा जाता है कि अमावस की रात को यहाँ से बचाओ बचाओ की दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि नारायण राव, जो कि पेशवा नाना साहेब का सबसे छोटा बेटा था, उसे 18 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठा दिया गया। ये बात उसके चाचों को पसंद नहीं आई और वो सत्ता के लालच में उसे मारने की साजिशें करने लगा। उसकी चाची के कहने पर उसने उसे मारने का एक भयंकर जाल बिछाया। दोस्तों जब उसे मारा जा रहा था तो वो अपने चाचा को पुकार रहा था, काका बचाओ काका बचाओ, लेकिन उसे किसी ने नहीं बचाया। आज भी उस महल से यही आवाजें सुनाई देती हैं, काका बचाओ काका बचाओ। नंबर 5, डिसूजा चौल मुंबई। इसके बारे में कहा जाता है कि इस चौल के पास एक भूतनी की आत्मा भटकती रहती है, जो कि करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात को जब वह पानी लेने के लिए कुएं पर गई तो गलती से वह उस कुएं में गिर गई और मर गई। अब कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन उस औरत की आत्मा आज भी वहीं भटकती है और उस चौल में घूमती हुई दिखाई देती है। दोस्तों ये थी भारत की 5 जगह जहां पर भूत प्रेत का साया आज भी मंडराता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भूत प्रेत के बारे में आप लोगों का क्या मानना है।